कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों को दिखाते हुए होती है जो कि जंगल के रास्ते से होते हुए ग्लोर वैली की तरफ किसी को ढूंढने के लिए जा रहा था। रास्ते में तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही थी। पांचों दोस्त काफी घबराए हुए बैठे थे क्योंकि गाड़ी 2 बार घुमाने के बाद भी उसी रास्ते पर वापस लौट आई थी। आगे वाली सीट पर बैठी लड़की नीना अपने बॉयफ्रेंड एबे को गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि गाड़ी बार बार एक ही जगह पर घूम रही है, मानो जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। पीछे बैठे दोस्त भी एबे को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन एबे गाड़ी नहीं रोकता और तभी ये लोग जंगल के बीचों बीच एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी देखते हैं कि सिर्फ इस जगह को छोड़कर बाकी चारों तरफ बारिश हो रही थी। दरअसल इनमें से एक लड़की जिसका नाम क्लोवर है, उसकी बहन कुछ दिन पहले इसी वैली में लापता हो गई थी। उसी को ढूंढने के लिए 5 दोस्तों का एक ग्रुप यहाँ पर आया है। इनमें से एक लड़की मेगन अपने आसपास की एनर्जी को महसूस कर सकती है। मेगन कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन सब उसकी बात को नजरअंदाज करके घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन क्लोवर बाहर ही बारिश के पास खड़ी रहती है और तभी उसे तूफान में एक लड़की दिखाई देती है। क्लोवर को लगता है कि शायद वो उसकी बहन है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है। मैक्स उसे रोकता है लेकिन वो नहीं सुनती। वहीं घर के अंदर एबे दीवार पर बहुत सारे लोगों की लापता तस्वीरें लगी हुई देखता है और इन्हीं तस्वीरों के बीच वो क्लोवर की बहन मेलनी को देखता है। वहीं दूसरी ओर नीना भी एक बुक में मेलनी का नाम 13 बार लिखा हुआ देखती है। इससे ये लोग ये तो समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वहीं मैक्स क्लोवर को वापस ले आता है। अंदर आकर जब क्लोवर उस बुक को देखती है जिस पर ग्लोर वैली लिखा हुआ था, तब क्लोवर सबको बताती है कि उसकी बहन मेलनी इसी जगह पर गायब हुई थी। और तभी नीना देखती है कि एक रेतीली घड़ी जो कि पहले बंद पड़ी थी अब चालू हो चुकी है। इसके बाद इन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। जब सब लोग दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एबे की गाड़ी बारिश के दूसरी तरफ खड़ी थी और कोई जोर जोर उसके इंजन की आवाज कर रहा था। सभी काफी डर जाते हैं और वापस घर के अंदर घुसकर खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। क्लोवर मैक्स और मेगन को साथ लेकर बेसमेंट में कोई पुराना पड़ा सेल फोन देखने जाती है ताकि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करके ये मदद ले सकें। लेकिन नीना और एबे ऊपर रुककर गाड़ी पर नजर रखते हैं और तभी एबे को अंदर से कुछ आवाज आती है। वो नीना को दरवाजे पर खड़ा करके खुद अंदर देखने चला जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब एबे वापस नहीं आता तब नीना उसे देखने अकेली चली जाती है और जैसे वो कमरे के अंदर झांकती है वहां पर एक साइको खड़ा था। उसने बड़ी बेरहमी से एबे को मार डाला। नीना उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। नीना की आवाजें सुनते ही तीनों समझ जाते हैं कि ऊपर कुछ बुरा हुआ है। मैक्स दोनों को नीचे रुकने के लिए कहकर खुद ऊपर देखने चला जाता है। मैक्स देखता है कि साइको ने नीना को भी मार दिया। वो जल्दी से क्लोवर और मेगन को छुपने के लिए कहता है। मेगन अलमारी के अंदर छिप जाती है जबकि मैक्स और क्लोवर दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैक्स देखता है कि साइको का ध्यान दूसरी तरफ है। वो एक कुर्सी उठाकर पीछे से उसे दे मारता है, लेकिन साइको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी कुर्सी की लकड़ी लेकर मैक्स की आंख के आर पार कर देता है। मेगन ये नजारा अपनी आंखों से देख रही होती है और तभी साइको इनकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। साइको को अपनी ओर आता देख मेगन और क्लोवर की जान हलक में आ जाती है और तभी साइको अलमारी के अंदर हाथ डालकर मेगन को बाहर निकाल लेता है। वह उसे पटक पटक कर बुरी तरह मार देता है। अपनी दोस्त को सामने मरता देख क्लोवर एक चाकू लेकर साइको पर हमला कर देती है, लेकिन चाकू लगने के बावजूद भी साइको को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर जंगल की ओर भाग जाती है, लेकिन साइको उसका पीछा करके उसे भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि घड़ी का टाइम पूरा होने से पहले ही ये पांचों मारे गए। इसके बाद घड़ी दोबारा घूमती है और टाइमर एक बार फिर से चालू होता है, जिससे सभी एक एक करके वापस से जिंदा होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है और तभी उनकी एक दोस्त मेगन को कोई वश में करके मार देता है। मरने से पहले मेगन कहती है कि इस बार जो आने वाला है वो शायद पिछले वाले साइको से भी ज्यादा खतरनाक हो और तभी इनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। जैसे ही क्लोवर दरवाजा खोलकर बाहर देखती है वहां पर कोई नहीं होता, लेकिन इनके घर के बिल्कुल सामने एक नया घर कहीं से प्रकट हो गया।
गया जो पहले यहाँ पर नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक अदृश्य शक्ति क्लोवर को उस घर की ओर खींच लेती है और बाकी दोस्तों को अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर देती है। क्लोवर घर के अंदर आते एक बूढ़ी औरत को देखती है। ये औरत एक डायन थी और इसी औरत ने ही मेगन को वश में किया था, इसलिए मेगन ने इसी के डर से दरवाजा खोलने से मना किया था। अब क्लोवर चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी और तभी डायन उसकी ओर बढ़ने लगती है। डायन एक अजीब सी हंसी में हंसते हुए कहती है कि या तो इस जगह का हिस्सा बनो, नहीं तो सुबह तक जिंदा रहो। इसके बाद वो क्लोवर को नीचे गिराकर अपने वश में कर लेती है। वहीं मैक्स अकेले ही क्लोवर को बचाने चला जाता है, जबकि एबे और नीना गाड़ी उठाकर भागने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इनके रास्ते में एक वेंडिगो आ जाता है। एबे उससे बचने के लिए गाड़ी को वापस लूप में ले आता है। वापस आते इनका सामना उसी साइको से हो जाता है और अब साइको इन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वहीं मैक्स घर के अंदर क्लोवर को ढूंढ रहा होता है और तभी क्लोवर अचानक से उसके सामने आती है। मैक्स कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्लोवर उसे मार देती है। सभी दोस्त मारे जाने के बाद डायन क्लोवर को साइको के हाथों मरवा देती है। सभी के मरते ही घड़ी एक बार फिर से घूमती है और एक एक करके सारे दोस्त वापस से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये घर के सारे खिड़की और दरवाजे को अच्छे से बंद करके एक बाथरूम के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं, क्योंकि डायन के मुताबिक अगर ये लोग सुबह तक जिंदा बच गए तो इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। कुछ समय बीतने के बाद एबे को प्यास लगती है। वो एक नल से पानी का गिलास भरकर पी लेता है। बाकी दोस्त भी प्यासे थे, इसीलिए वो सभी भी पानी पी लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेगन ने इस नल को पहले भी चालू किया था, तब इसमें से पानी नहीं आया और तभी एबे जोर जोर से खांसने लगता है और एक बॉम्ब की तरफ फट जाता है। इसके तुरंत बाद ही नीना भी उसी तरफ फट जाती है। इस डरावने मंजर को देखने के बाद बाकी बचे हुए दोस्त बाथरूम से बाहर भागते हैं। बाहर आते ही पानी का असर मेगन पर भी हो जाता है और वो भी फट जाती है। इसके बाद क्लोवर मैक्स को उसे मारने के लिए कहती है, क्योंकि जल्दी सुबह होने वाली थी और अगर ये दोनों जिंदा बच गए तो इनके साथ ही कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। और जैसे ही मैक्स क्लोवर को मारने वाला था, उससे पहले वो खुद फट जाता है। अब क्लोवर जमीन पर लेट जाती है और खुद के फटने का वेट करने लगती है। लेकिन उससे पहले क्लोवर के पास डॉक्टर हिल आते हैं। क्लोवर उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने इसी आदमी से रास्ता पूछा था और तब ये आदमी एक शॉपकीपर था। अब क्लोवर के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और तभी वो भी बाकियों की तरफ फट जाती है। अब दोबारा जिंदा होने पर सभी कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे इन्हें इस जगह के बारे में पता चल सके कि आखिर ये है क्या, और इन्हें मिल भी जाता है। आज से 20 साल पहले 1998 में यहाँ पर एक खदान में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। धमाके में 1100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और पूरा शहर जमीन के नीचे धंस गया। वही जो लोग इस हादसे में बचे थे वो गहरे सदमे में चले गए और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया था। लेकिन डॉक्टर हिल ने पेशेंट्स का गलत इस्तेमाल किया। उसे लगता था कि अगर किसी इंसान को ट्रॉमा हो, एंजाइटी हो और भूख भी लगी हो और उस आदमी को एक बंद कमरे में रखा जाए तो वो अपना संतुलन खो देता है। जैसे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पेशेंट सिर्फ 11 रातों में ही अपना संतुलन खो देता है और एक वेंडिगो नामक क्रिएचर में तब्दील हो जाता है। डॉक्टर हिल ने शहर के श्राप और सर्वाइवल को मिलाकर एक ऐसा टाइम लूप तैयार कर लिया था जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो तब तक मरता रहेगा जब तक कि वो खुद हार नहीं मान लेता और अंदर से टूटकर वेंडिगो नहीं बन जाता। क्लोवर की बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब वो भी एक वेंडिगो बन गई थी। अब इस वीडियो को देखकर सभी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो उन्हें सुबह तक जिंदा ही नहीं रहना बल्कि अपने डर पर काबू पाना होगा, नहीं तो वो भी ऐसे ही वेंडिगो बन जाएंगे। और तभी डॉक्टर हिल रेडियो पर इनसे संपर्क करता है और वो क्लोवर को अकेले ही जंगल में आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे उसकी बहन मेलेनी से मिलवाने वाला था। लेकिन सभी समझ जाते हैं कि ये कोई जाल है, इसलिए मैक्स और मेगन भी छुपकर उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एबे और नीना घर के अंदर ही रुकते हैं।
और तभी साइको उनके पास आ जाता है, लेकिन इस बार वो डरते नहीं बल्कि शांति से मारे जाते हैं। वहीं जंगल के अंदर मैक्स और मेगन क्लोवर का पीछा करते हुए एक वेंडिगो के हाथ लग जाते हैं। दोनों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और तभी मेगन एक ग्लास के ऊपर गिर जाती है। वेंडिगो उसे पकड़कर नीचे ले जाकर मार देता है। अब मैक्स अकेला ही क्लोवर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे क्लोवर एक ट्रैप में फंसी हुई मिलती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लोवर की बहन मेलेनी आ जाती है, जो कि पूरी तरह से एक वेंडिगो बन गई थी। दोनों उससे जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मार देती है। अब ये सिलसिला लगातार चल और इन्हें यहाँ फंसे हुए 13 रातें बीत चुकी हैं। अब बुक के मुताबिक ये शायद इनकी आखिरी रात होने वाली है। इनकी एक दोस्त मेगन का कोई पता नहीं था। साथ ही एबे के पीठ पर वेंडिगो के साइन भी उभरने लगे हैं। सब समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम वक्त है। तभी एबे अपने फोन की रिकॉर्डिंग्स दिखाने लगता है, क्योंकि एंजाइटी के बीच ये अपनी पिछली मौत के ज्यादातर किस्से भूल जाते थे, इसलिए एबे ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्डिंग के अंदर जब सब मारे जाते हैं तब डॉक्टर हिल उनके पास आता है और एक रहस्यमय दरवाजे से चला जाता है, लेकिन मेगन जिंदा होती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। अब चारों दोस्त समझ जाते हैं कि मेगन डॉक्टर हिल के पीछे गई है और ये सभी भी उस दरवाजे के दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं। अब वेंडिगो भी इनके काफी करीब आ जाते हैं। सभी अपनी जान बचाते हुए तेजी से भागने लगते हैं और तभी इनके रास्ते में वही साइको आ जाता है। मैक्स क्लोवर को डॉक्टर हिल को ढूंढने के लिए कहता है और खुद एबे और नीना के साथ मिलकर उस साइको का सामना करने लगता है। तीनों डटकर साइको का मुकाबला करते हैं और उसी के हथौड़े से उसे मार देते हैं। वहीं क्लोवर जब डॉक्टर हिल को ढूंढ रही होती है तभी उसकी बहन मेलेनी सामने आ जाती है। क्लोवर उसे समझाती है कि वह उसकी बहन है, लेकिन जब मेलेनी नहीं समझती तो क्लोवर उसे पकड़कर एक नुकीले धातु पर गिराकर मार देती है। इसके बाद क्लोवर डॉक्टर हिल के अड्डे पर पहुंच जाती है। यहीं पर डॉक्टर हिल ने मेगन को एक वेंडिगो के सामने बांधा हुआ था। क्लोवर जब डॉक्टर हिल से मिलती है तो हिल उसे कुछ ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर क्लोवर के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर हिल बताता है कि जब 1998 में यह हादसा हुआ था तब क्लोवर एक बच्ची थी और वो भी उसी वक्त उसी खदान में मौजूद थी और उसने अपनी बहन की जान बचाई थी। हैरानी की बात यह थी कि जहां लोग इस हादसे से इतने डिप्रेस्ड हो गए, वहीं क्लोवर इतनी छोटी उम्र में भी सदमे को झेल गई। इसलिए वो वापस क्लोवर को इस जगह पर लाना चाहता था ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके और उसे इस जगह की सबसे खतरनाक वेंडिगो बना दे। आमतौर पर लोग 10 रातें बिताने के बाद मॉन्स्टर बन जाते हैं, लेकिन क्लोवर पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग बहुत मजबूत है। लेकिन क्लोवर बातों ही बातों में डॉक्टर हिल के ग्लास में उसी पानी की कुछ बूंदें डाल देती है और जैसे हिल उसे पीता है तो वो एक झटके के साथ फट जाता है। क्लोवर उसकी चाबियां उठाकर सही मौके पर मेगन को उस वेंडिगो से बचा लेती है। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और सभी दोस्त वेंडिगो से बचते हुए बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही घड़ी का टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार ये सभी दोस्त जिंदा होते हैं, जिससे वो लूप टूट जाता है और अब मौसम भी साफ होने लगता है। सभी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब लास्ट में हम डॉक्टर हिल की सीटी की आवाज सुनते हैं और सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से बदल जाती है और तभी एक ब्लैक वैन घर के आगे आकर रुकती है। यानी डॉक्टर हिल का अगला शिकार अब वो होने वाले हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।